Hi everyone, this is me Bhumika Sharma. Welcome to my channel. I hope you all are doing absolutely good and seeing my videos in your comfort zone. So guys, मुझे एक बात बताओ कि हम सबको स्कूल में चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, मुगल्स ने इंडिया के ऊपर कितने साल राज किया, और एक और चीज़ कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं, स्कूल के अंदर पढ़ाई जाती हैं। नो डाउट कि ये सब चीज़ें हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस के लिए हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सिर्फ जब तक आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर हैं, जब तक आप स्कूल के अंदर हैं, तब तक ये चीज़ें आपकी काम आती हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद, स्कूल से बाहर निकलने के बाद आपसे कोई नहीं पूछता कि आपके 10th क्लास में कितनी परसेंटेज आई थी, और आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि चलो बताओ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है सेल के लिए, मुगल्स ने इंडिया के ऊपर कितने साल राज किया, कोई नहीं पूछता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ऐसे 3 स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आपके पूरी लाइफ के अंदर काम आने वाली है। दैट्स टाइप। सबसे पहले स्किल जो कि लोग भूल ही चुके हैं और वो एकदम मिस हो चुकी है, फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि अपने पैसों को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, मनी मैनेजमेंट। हमें स्कूल के अंदर ये चीज़ तो सिखा दी जाती है कि पैसा किस तरीके से कमाया जाता है, ये एग्ज़ाम देना है इस जॉब के लिए, फिर आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आप इस एग्ज़ाम के लिए ऐसे तैयारी कर सकते हैं, ये सिलेबस है, हमें ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। और जैसे ही आप रियल वर्ल्ड के अंदर एंटर करते हो, आपका सामना इन सब चीज़ों से होगा, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, टैक्सेशन एंड XYZ थिंग्स। लोग सोचते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना ही बहुत होता है, अगर आपके पास जितना ज़्यादा पैसा है आप उतने ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड हो, लेकिन ये चीज़ एकदम गलत है। अगर आपको आपके मनी मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से पता है, सो यू आर अ सुपर पावरफुल पर्सन। बट अगर आपको अपने मनी मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता और फिर भी आपको लगता है कि मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, सो यू आर रॉन्ग। पैसा होने से क्या होता है, उसकी अच्छी इन्वेस्टमेंट भी तो आनी चाहिए। तो जितनी जल्दी आप अपना पैसा मैनेज करना सीख जाओगे, अपने पैसे को सही जगह पर लगाना सीख जाओगे, उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट जो कि बहुत मैटर करती है, पर्सनल ब्रांडिंग एंड नेटवर्किंग। क्योंकि रियल वर्ल्ड के अंदर आपकी जितनी ज़्यादा नेटवर्किंग है, आप उतने ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो, आप उतने ही ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो। आपकी जितनी ज़्यादा नेटवर्किंग होगी, आप उतने ही ज़्यादा ग्रो करोगे अपनी लाइफ के अंदर। जितने ज़्यादा लोग आपके बारे में जानेंगे, आप किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम करते हो, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, और भी एक्सपायर कुछ भी हो, लेकिन आपकी नेटवर्किंग मैटर करती है। ये मत सोचना कि हाँ ठीक है इस फील्ड में करती होगी, इसमें नहीं करती। हर फील्ड के अंदर नेटवर्किंग काम करती है। इफ़ पीपल डोंट नो यू एग्जिस्ट, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास कैसे आएंगी? जस्ट टेल मी। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। अगर लोग आपके बारे में जानते ही नहीं है तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं? ग्रोथ के लिए लोगों को आपके बारे में जानना ज़रूरी है। सो मेक श्योर कि आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो। अब पीपल ब्रांडिंग इसे ही बोलते हैं। नेक्स्ट और सबसे डीप स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन रियल वर्ल्ड इससे एकदम अलग है। वहाँ पर कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। आपको रिजेक्शंस मिलेंगे, आपके एडवाइजेस को कोई नहीं सुनेगा, आपको हर कोई मना करेगा इस चीज़ के लिए और आपको बुरा भी लगेगा। लेकिन आपको इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। आप इन सब चीज़ों को सोच के एक जगह बैठ जाओगे कि नहीं यार अब नहीं करना, मुझे मेरे से और ज़्यादा फेलियर फेस नहीं होता है, तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? ऑब्वियसली नहीं। इस चीज़ के लिए आपको फेलियर्स बार बार देखने होंगे। लेकिन ये चीज़ अभी स्कूल के अंदर नहीं सिखाई जाती है। और हम थोड़े से कि हमें कोई फेलियर मिला, हमारी लाइफ के अंदर कोई ऐसा फेलियर स्टेज आया, तो हमें ओवरवेलम्ड फील होने लगता है, हम लोनलीनेस फील करते हैं। फिर हमारी चाइल्डहुड के अंदर हमने वो चीज़ें सीखी नहीं है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना और उन्हें कंट्रोल में रखकर आगे बढ़ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। मैंने पिछले जो 2 स्किल्स बताई उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल ये है, क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं, तो फिर आप ग्रोथ भी ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। आपको ग्रोथ करने के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा, बल्कि ये नहीं कि नहीं ये मेरी गलती तो है ही नहीं। अपनी गलतियों से सीखो, अपनी गलतियाँ मानो और कुछ फिर बेहतर करो अगली बार, अपनी गलती से सीखो।
तो फ्रेंड्स, ये थी वो 3 स्किल्स जो आपको अपनी लाइफ के अंदर ज़रूर पता होनी चाहिए, और ये आपको टेक्स्ट बुक नॉलेज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो मेक श्योर कि आप इन्हें अच्छे से बूस्टअप कर ले अपनी इन 3 स्किल्स को। देखिए, टेक्स्ट बुक नॉलेज ज़रूरी है, मैं नहीं कहती टेक्स्ट बुक नॉलेज ज़रूरी नहीं है, आप अपनी टेक्स्ट बुक्स को उठा के रख दो, लेकिन वो भी ज़रूरी है, बट ये 3 स्किल्स भी ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं तो उसके बाद आपको इस रियल वर्ल्ड के अंदर ही स्टे करना है, तो उसके लिए आपको ये 3 स्किल्स आनी चाहिए। सो गाइज, ये थी वो 3 स्किल्स जो आपको अपनी लाइफ के अंदर आनी ही चाहिए रियल वर्ल्ड के अंदर स्टे करने के लिए। मेक श्योर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि कोई स्किल और ऐड होनी चाहिए तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।